वैदिक क्लास एज के शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन बायोलॉजी का एक चैप्टर चालू करने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में अपन पूर्णतः जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका क्या होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनता है, किसे कहते हैं, इसकी जो खोज की किसने की, कब की, ठीक है, और कितने प्रकार की होती है, एक कोशिकीय कोशिका, बहुकोशिकीय, ये क्या है, इनके बारे में अपन कक्षा में चर्चा करेंगे। कोशिका को जो अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सेल, CLL सेल यानी कोशिका। ठीक है, जो कोशिका है इसका जो टेक्निकल नेम है, टेक्निकल नाम क्या है इसका, साइटो। कोशिका का टेक्निकल नेम क्या है, साइटो। ठीक है, और जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का टेक्निकल नेम साइटो और कोशिका का अध्ययन है वह क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन है वह क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। किसने की सर्वप्रथम, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे देखा गया था। ठीक है, कार्क के एक पतले टुकड़े में इसको खोजा गया था। ठीक है, किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, यह एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत। यह एक मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। कार्क के एक पतले टुकड़े पर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की गई। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। कोशिका का जो इंग्लिश में नाम है वह है सेल, कोशिका का टेक्निकल नेम है साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। यह एक मृत कोशिका थी। कार्क के एक पतले टुकड़े को लेकर इसकी खोज की गई। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, आगे देखो, जो कोशिका है ओवरऑल, ठीक है, पूरी दुनिया में, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यहां सबकी बात हो रही है, मनुष्य की, ठीक है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब में जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी कोशिका है वह कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका जो है वह है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका, शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका, शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका, यह सबसे बड़ी कोशिका है ओवरऑल।
अब बात मानव की जाए तो मानव के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वह है शुक्राणु। ठीक है, जो नरयुग्मक होता है, स्पर्म होता है, शुक्राणु, वह क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है मानव की। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु। सबसे बड़ी मानव की जो कोशिका है वह कौन सी है, अंडाणु। मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है इसका, शुक्राणु। यह नरयुग्मक होता है, ठीक है, शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका यह क्या है, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। क्लियर होगा यहां तक। कोशिका इंग्लिश में सेल, कोशिका का जो टेक्निकल नेम है साइटो। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कार के एक पतले टुकड़े को लेकर की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोन ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी जो कोशिका है वह है शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका। मानव की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। यहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे अपन चर्चा करेंगे जो सबसे लंबी कोशिका है, मानव की सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका लंबी कोशिका न्यूरॉन। ठीक है। अब यह न्यूरॉन जो कोशिका है यह मनुष्य के किस अंग में पाई जाती है, तो यह मनुष्य के ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती है। न्यूरॉन जो कोशिका है मनुष्य के ब्रेन, मस्तिष्क में पाई जाती है। यह सबसे लंबी कोशिका होती है। और जो ये न्यूरॉन कोशिका है यह विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, विभाजन रहित कोशिका। तो विभाजन रहित कोशिका भी कौन सी है, न्यूरॉन ही है। किस प्रकार से विभाजन रहित कोशिका, कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं कि प्रत्येक कोशिका, ठीक है, कोशिका अब मतलब जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक कोशिका कितने भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में। जैसे आपके शरीर के अंदर एक जगह कोई कोशिका मृत हो जाती है तो उसकी जो पास वाली जो कोशिका होगी वह दो भागों में डिवाइड होकर, विभाजित होकर उसका स्थान ले लेगी, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका विभाजन। लेकिन जो हमारा मस्तिष्क होता है इसके अंदर एक न्यूरॉन नाम की कोशिका पाई जाती है जो कि सबसे लंबी कोशिका भी है। जो न्यूरॉन नाम की कोशिका है इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। यदि हमारे शरीर के अन्य अंग पर कोई चोट लगेगी, टूट फूट होगी तो वह सही हो जाएगी, मरम्मत उसकी हो जाएगी। लेकिन जो न्यूरॉन कोशिका है मस्तिष्क के अंदर यदि चोट बोट लगेगी तो कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा, तो जो टूट फूट है वह सही नहीं हो पाएगी। तभी तो पुलिस क्या कहती है, हेलमेट जरूरी है, वरना आप क्या हो जाओगे, डिलीट हो जाओगे, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन। कहाँ पाई जाती है, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। आगे देखिए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। अब बात आती है कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका
सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका कहलाती है। सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आप देखिए कि ईंट जो होती हैं, ठीक है, ईंट से जब ईंट को चढ़ा जाता है, ठीक है, सीमेंट के साथ और उनके साथ, तो क्या बन जाती है? कि दीवार खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ईंट से मिलकर क्या बनती है? दीवार। दीवार से मिलकर क्या बनता है? मकान। और मकान से मिलकर क्या बनता है? घर। उसी प्रकार से जो कोशिका होती है, तो कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, और जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर के शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर। जैसे ईंट से मिलकर दीवार, दीवार से मिलकर मकान, और मकान से मिलकर घर बनता है, उसी प्रकार से कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक, ऊतकों से मिलकर क्या बनता है? अंग, और अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। कोशिका कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 2 भागों में। और जो मृत कोशिका होती है उसका स्थान ले लेती है, और जो टूट फूट होती है उसकी क्या हो जाती है? मरम्मत हो जाती है। फिर कोशिका किसे कहते हैं? सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। ऊतकों से मिलकर अंग, और अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। अब बात आती है कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज विभाजन, सबसे जो तेज विभाजन होता है वह होता है लीवर के अंदर। जो विभाजन रहित कोशिका है वह है न्यूरॉन, और सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। किसमें होता है? लीवर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में, कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका भित्ति क्या होती है। सबसे पहली बात, कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की, या शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह एक मृत कोशिका थी। कार के एक पतले टुकड़े को लेकर इसकी माइक्रोस्कोप से खोज की गई थी, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की। ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह है शुक्राणु नरयुग्मक, और जो सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की वह क्या है? अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और जो अपन ने अभी पढ़ा था, विभाजन रहित कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। और तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन होता है वह किसमें होता है? लीवर में। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर किसका निर्माण होता है? अंगों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो पहली बात, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। आगे देखिए, कोशिका के जितने भी अंग हैं, कोशिका के जितने भी अंग हैं वह कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं वह कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका के जितने भी अंग हैं वह कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? प्रोटीन की बनी होती है। यह किस में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पादपों में, अर्थात पेड़ पौधों में भी पाई जाती है और जंतु, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब बात करें अपन कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो है इसे कोशिका की बॉल अर्थात दीवार कहा जाता है। इसे कोशिका की क्या कहा जाता है? दीवार। कोशिका की दीवार कहा जाता है। कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार कहा जाता है। कोशिका की दीवार किसे कहा जाता है? कोशिका भित्ति को। यह केवल पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? केवल पादपों में। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मनुष्य के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केवल कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? पादपों के अंदर। और कोशिका भित्ति क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप समझिए, जैसे अपन दुकान पर गए, ठीक है, अपन ने एक थैली में कुछ सामान लिया और उसी थैली में और सामान रख दिया और लिया और रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें भी कोशिका के सभी अंग समाहित होते हैं। पूरे जो अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये केंद्र, सभी किसके अंदर होते हैं? कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे अपन का थैली के अंदर ज्यादा सामान हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? डबल थैली ले लेते हैं। इसी प्रकार से क्या है? कोशिका भित्ति। जैसे देखिए, यह क्या है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसके अंदर सभी अंग होते हैं कोशिका के। और जो कोशिका भित्ति होती है वह क्या होती है? इसके ऊपर एक और थैली अर्थात क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। एक बार दोहरान कर लेते हैं इसका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग की अंड कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। या फिर यूं बोलो, सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका का टेक्निकल नेम साइटो है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन है। न्यूरॉन मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और सबसे लंबी कोशिका जो है मानव की वह भी न्यूरॉन है। सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होता है? तो सबसे तेज विभाजन लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? लीवर के अंदर। कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेन बाने रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और जीवित कोशिका की 1674 में ल्यूवेन हुक ने की थी। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के जितने भी अंग हैं वह कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कोशिका झिल्ली पादपों एवं जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति
इसे कोशिका की दीवार कहा जाता है। यह केवल पादप, केवल और केवल किस में पाई जाती है? ओनली प्लांट के अंदर, पेड़ और पौधों के अंदर ही पाई जाती है। कौन? कोशिका भित्ति। यह क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बढ़िया समझ में आई होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।